एक वक्त ऐसा भी था जब एमपी को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन बीजेपी ने ठाना कि मध्य प्रदेश की स्थिति बदलनी है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही सीएम मोहन यादव ने अथक मेहनत शुरू की। सीएम जानते थे, अगर एमपी का भविष्य बदलना है तो प्रदेश में उद्योगों की भरमार होनी ही चाहिए। और फिर सरकार ने घरेलू उद्योगपतियों के साथ साथ निवेशकों को आकर्षित करने वाली योजनाएं और नीतियां बनाई। नतीजा यह हुआ कि एमपी में निवेशकों का विश्वास बढ़ा और ये देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए। पीएम ने कहा, विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की इस यात्रा में ये कार्यक्रम सराहनीय है। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी मोहन यादव सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। अमित शाह ने एमपी के रीजनल समिट को बाकी राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। एक तरफ जहां बढ़ते और विकास के पथ पर रफ्तार भरते एमपी के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार की जमकर सराहना की, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दावा किया कि विकसित भारत के संकल्प में एमपी भी अपना पूरा योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। आयोजन बड़ा था, मौका भी बड़ा था, इसीलिए बड़े उद्योगपतियों की नजर शुरू से ही भोपाल में होने वाले इस समिट पर थी। इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, निवेश के लिए पर्याप्त और अच्छी जमीन, तमाम सुविधाएं, केंद्र और राज्य सरकारों का साथ, निवेशक यही तो चाहते हैं। Today, I'm proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030.
सिर्फ अदानी समूह ही नहीं बल्कि गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज भी एमपी सरकार की कोशिशों के मुरीद नजर आए। उन्होंने कहा कि गोदरेज समूह एमपी में निवेश और बढ़ाएगा। विनती करते हैं कि चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेशन नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज का इंदौर में डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी तरह से चल रहा है और गोदरेज कैपिटल भी अभी मध्य प्रदेश में आ रही है और गोदरेज कैपिटल एमएसएमईज को लोन्स देती है और एमएसएमई को बहुत हेल्प करती है। ग्लोबल समिट में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट होएगा, मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा होगा। नई पॉलिसी आ रही है, 18 नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है, उससे बहुत फायदा होगा। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वो है ऊर्जा यानी बिजली और पानी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों को केन बेतवा लिंक परियोजना और एमपी के सरप्लस बिजली स्टेट होने की जानकारी दी। यानी ना तो निवेशकों को बिजली की कमी होगी और ना ही पानी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब नर्मदा से हम मालवा, निमाड़ और इत्यादि क्षेत्रों को सरसब्ज कर रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद दे करके एक नई दिशा दिखाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई की उपलब्धता हासिल करेगा, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी जल की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में भी सरप्लस स्टेट है। रीवा और ओंकारेश्वर के सौर ऊर्जा संयंत्र देश को रिन्यूएबल एनर्जी की नई दिशा दिखा रहे हैं। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग संरचना, शहरी विकास, हवाई सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, नेशनल हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूँ। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। भोपाल में हुए इस बड़े आयोजन में पीएम मोदी ने भविष्य के निवेश पर भी बात की। उन्होंने एमपी की राजधानी में 3 T's यानी टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी की महत्ता पर बात की और कहा कि भविष्य में ये सेक्टर एमपी और देश की तस्वीर बदल सकते हैं। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास
टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। यही वो सब चीजें हैं जिनके बाद निवेशकों का भरोसा एमपी में जागा और इस पर मुहर लगाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार की पारदर्शिता पूर्ण कार्यप्रणाली ने निवेशकों को मध्य प्रदेश के प्रति आकर्षित किया। इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। भारत की अमृत पीढ़ी के लिए, ये जो अमृत काल है, उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहां पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहां पर बढ़ रही है और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहां लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है। उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है। शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। भोपाल में 2 दिनों तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनने के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी भी पहुंचे। स्वागत है। पंकज एमपी टूरिज्म विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज ने एमपी की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एमपी से उनका खास लगाव है। मैं सौभाग्यशाली हूं
कि परमात्मा ने, महादेव ने महाकाल का नाम लिए। मैं पैदा हुआ बिहार में, मेरी कर्म भूमि मुंबई है, पर एमपी से कुछ जुड़ाव है। इसलिए नहीं कि सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बन गया, वो बाद में बना, जुड़ाव पहले बन गया था। एमपी सच में अद्भुत है, सुंदर है। मैं जुड़ा हुआ हूं हृदय से। कल जंगल गुजारा, आज आपके साथ रहूंगा, शाम को माखनलाल चतुर्वेदी में बच्चों से मिलूंगा, और फिर मैंने अगले महीने का प्लान कर लिया है सपरिवार जंगल घूमने का। तो फिर आऊंगा अगले महीने एमपी घूमने के लिए। और मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी, बाकी चीजों से भी आग्रह करूंगा भारत के जनता को कि एक बार भारत के हृदय में आइए और देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं। हमने 4 फिल्में की हैं, स्त्री 1, स्त्री 2, लुका छुपी और ओ माई गॉड। तो ना सिर्फ लोकेशन की प्रशंसा करता हूं, एक बार भी किसी शूटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। कोई भी नहीं आया कि अरे शूटिंग क्यों कर रहे हो, कौन कर रहे हो। इत्मीनान से करते हैं। स्त्री तो रातों में करते थे। इधर पीछे रोड पे हमने 5 दिन किया था, जब भूत हम लोगों को चेज करता है, हम बाइक से भाग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच शुक्ला जी, थैंक यू सो मच एमपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर या ये प्रोत्साहन देने के लिए कि टूरिज्म के लोग, सिनेमा के लोग यहाँ आए, देखें और इस राज्य की खूबसूरती को महसूस करें। निवेश का ये मंच इतना सफल रहा कि उद्योगपतियों ने सरकार की व्यवस्थाओं और नीतियों की जमकर सराहना की। मैं हर इन्वेस्टर समिट 2019 से मैं अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और हर बार की भांति इस बार भी बहुत भव्य आयोजन है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो एक इंडस्ट्री को चाहिए होता है। मध्य प्रदेश हमेशा से एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है इंडस्ट्री के लिए, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है जो कमिटमेंट किया जाता है उसको फुलफिल किया जाता है, और एक प्रो इंडस्ट्री अप्रोच यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की, यहाँ की सरकार की हमेशा से रही है। और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की सरकार का, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी का, कि जिन्होंने यहाँ के माहौल को बहुत ही पॉजिटिव बनाया हुआ है। पीएम साहब आए, उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ़ की, बोला कि यहाँ का पोटेंशियल बहुत है इस मध्य प्रदेश में, और कमिटमेंट्स जैसा आपने कहा कि फुलफिल होती हैं। एक इन्वेस्टर को यही चाहिए कि जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो फुलफिल हो, क्योंकि कई बार यही शिकायत होती है कि कमिटमेंट्स की थी लेकिन बाद में हुई नहीं। लेकिन एमपी इससे अलग है। एमपी बिल्कुल अलग है, और एमपी ने जो भी कमिट किया है, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी कमिटमेंट किया जाता है उसको पूरी तरह से यहाँ पे उसको फुलफ़िल किया जाता है। इन्वेस्टर को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्टिव हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या उनसे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी काफ़ी सपोर्टिव हैं। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस, मैं मध्य प्रदेश में 2019 से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए 2019 से मध्य प्रदेश में हूँ, और मेरा अगर ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे एक भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टेट के लिए भी, और वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सीएम साहब ने 18 नीतियां भी नई लाई हैं, ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लैंड बैंक बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि जो ये नई नीतियां लाई गई और जो ये थोड़ा सा और उसे सब्सिडरी जो चीज़ें दी गई हैं, उससे इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल आकर्षित होंगे। पहले भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा स्टेट था, और ये नई नीति आने के बाद से और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इस इन्वेस्टमेंट। कुल मिलाकर GIS एक ऐसा सफल महाआयोजन साबित हुआ जिसकी परिकल्पना और तैयारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम लंबे समय से कर रही थी।